बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी एक ऐसे किरदार के गिर्द घूमती है जिसके बगैर इस कायनात का वजूद नामुकम्मल है। किसी ने क्या खूब कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जी, आज की हमारी कहानी का किरदार है औरत। नाज़रीन, दौरे जहालत में ऐसा हुआ करता था कि जब किसी के यहाँ बेटी की पैदाइश होती थी तो उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, या अगर वो किसी तरह बच भी जाती थी तो उससे मुआशरा इस कदर नारवा सलूक करता था कि उसका जिंदों में भी शुमार नहीं किया जाता था। अफसोस की बात है कि आज 21वीं सदी के इस दौर में भी बेटी की पैदाइश पर एक ऐसी दिलखराश कहानी मंजर-ए-आम पर आई कि दिल दहल जाता है। आइए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। ओ किधर मर गई हो? जल्दी खाना ले आओ। अभी आई। ओ मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, खाना लेके आओ। रोज इसी टाइम पे खाते हैं आप, आज खैर है? और रोज इसी टाइम पे खाता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी वक्त खाऊं। जब मैं कहूं खाना तैयार होना चाहिए, समझी तुम? तो मैं क्या सारा दिन चूल्हे पे बैठी रहूं कि कब आप आओगे और खाना खाओगे? वो तो बैठी रहो, और करती भी क्या हो तुम घर में? हमारी दो बेटियां भी हैं, 100 काम उनके होते हैं। हमारी नहीं, तुम्हारी बेटियां हैं। और तुम तो हो ही मेरे लिए बदकिस्मत। पहली भी बेटी पैदा की और दूसरी भी बेटी ही पैदा की है। खुदा का खौफ करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इस बार बेटी पैदा हुई ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और जब से तुमसे शादी की है ना, एक दिन भी मेरा चैन से नहीं निकला। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ का बायस तुम और तुम्हारी ये दो बेटियां हैं। मुझे जो मर्जी कह लिया करो, मेरी बेटियों को बख्श दिया करो। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जबान नहीं चल रही। बेटियां पराया धन होती हैं, उनके खिलाफ ऐसे ना बोला करो। पराया धन होती हैं, और पराया धन होती हैं ना, तो अभी इन्हें किसी के हवाले करो। आपको बस पैदा करने का शौक था? और मुझे तो बेटे की ख्वाहिश थी, बेटियों की नहीं। मेरी तरफ से मार दो इन्हें। या अल्लाह, ये कैसा अजाब है? क्यों दी मुझे बेटियां? नाजिश की अब्दुल्ला से शादी के बाद उनके यहाँ 2 बेटियां पैदा हुईं, मगर अब्दुल्ला हर वक्त अपनी बीवी को इसी बात का ताना देता रहता था कि नाजिश की कोशिश होती थी अब्दुल्ला को इस बात से समझाए कि बेटियों का एक मकाम है, उन्हें इज्जत देना और उनकी ज़रूरियात पूरी करना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। मगर नाजिश के शौहर अब्दुल्ला को बेटा चाहिए था। वो किसी भी तरह अपनी सगी बेटियों को तस्लीम ही नहीं कर रहा था। अब्दुल्ला अपनी बीवी नाजिश को मारता पीटता, मगर नाजिश सब्र तहम्मुल से काम ले रही थी और अपने शौहर अब्दुल्ला के सब जुल्म सह रही थी। वो कोशिश करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटियों को दे सके। हाय मेरी बच्ची, ध्यान से देख कर खेला करो ना। ओहो, रोना बंद करो, बस करो, मैं दवाई लगा देती हूँ। चुप करो ना, मत रो। बस 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 मेरा बच्चा, बस सीधा पे बहादुर बनते हैं मेरी बेटी। छोटी छोटी बातों पे रोया थोड़ी करते हैं। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या क्या होना है। मम्मी, कोई तूफान आने वाला है। बस बेटा, तूफान ही समझो। अभी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना है। क्या अल्लाह मियां हमसे प्यार नहीं करते? मेरी बेटी ऐसा क्यों सोच रही है? अगर तूफान आएगा तो वो हमें बचा सकते हैं। अल्लाह तो बहुत प्यार करता है। बस ये दुनिया के कुछ लोग हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि कमज़ोर इंसान को अपने पैरों तले रोन दे।
मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। अभी आप कुछ ना ही समझो तो अच्छी बात है। बस बहादुर हो जाओ और अपनी छोटी बहन को भी बहादुर बना लो, ठीक है? और ये रोना बंद करो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, ठीक है? अभी लेके आओ। बेटी खुदाए बुजुर्गों बरतर की अता करदा वो नेमत है जिसे देखकर बाप अपने काम काज की थकान भूल जाता है। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जिंदगी में रंग भर जाते हैं। बेटी के नखरे उठाना एक अच्छे बाप के लिए खुशी का बायस होता है। अच्छा बाप अपनी बेटी के गुस्से पर हंसता भी है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश भी करता है। मगर अब्दुल्ला एक ऐसा सफ़ाक बाप था कि अपनी बेटियों को हर बात पर पसे पुष्ट डालता रहता था। मेरी बात सुने। हाँ बोल, क्या बात है? वो आमना और हानिया बड़ी हो रही है। तो मैं क्या करूं? मैंने आपसे पहले भी कई दफा कहा है कि उन्हें स्कूल भेज देते हैं। तो तुमने पहले भी मेरा जवाब सुना है। खबरदार उन्हें पढ़ाने का नाम भी लिया तो। तालीम उनका बुनियादी हक है और हमारा भी फर्ज है कि उन्हें स्कूल भेजें। और मुझे ना तो किसी के हक का पता है और ना ही मुझे समझना है। तो क्या आपकी तरह उनको अनपढ़ ही रहने दूं? ये अनपढ़ होने का ताना दे रही हो? हाँ। एक तो दो बच्चियां पैदा करके मेरे सर पे सवार कर दी हैं, बच्चा नहीं दिया मुझे। याद रखो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो बस यही कह रही थी ना कि वो कुछ पढ़ जाएगी तो आपका ही नाम रोशन होगा ना। और नहीं चाहिए मुझे ऐसी रोशनी। जो बच्चियां पढ़ लिख जाती हैं वो आसमान पे चढ़ जाती हैं, वो जवान होके मुंह पे कालक मल देती हैं। नफरत है मुझे ऐसी तालीम और ऐसी बच्चियों से। याद रखो अब्दुल्ला, वो भी एक बेटी ही थी जिसने तुम्हें पैदा किया। वो भी एक बेटी ही थी जिसने तुम्हें पाला और जवान किया। वो भी एक बेटी थी जिसने तुम्हें अपना जिगर का टुकड़ा सौंपा और माशरे में तुम्हारी शान बढ़ाई। तुम्हारी घटिया सोच पे हैरत है मुझे कि तुम बेटी की अजमत को नहीं पहचानते हो। नाज़रीन, इस्लाम ने जहां माँ बाप के हुकूक की बात की है, वहीं औलाद के हुकूक भी तफसील के साथ बता दिए गए हैं। औलाद की अच्छी तरबियत और परवरिश के साथ साथ बच्चों की तालीम की अहमियत भी बयान की गई है। मगर जाहिल शख्स अब्दुल्ला मुसलसल अपने हुकूक की अदायगी से भाग रहा था। बेटियों को और बीवी नाजिश की हर बात को नज़रअंदाज कर रहा था। और तो और अब्दुल्ला अपनी बीवी नाजिश के हिस्से में आई जायदाद भी हथियाना चाहता था। नाजिश अपने शौहर अब्दुल्ला की सफाकियत जब अपनी माँ कुलसुम को बताती है तो फिर क्या होता है, आइए पहले वो देखते हैं। हेलो अम्बी। हाँ मेरी बच्ची। कैसी हैं आप अम्बी? बस बेटी, बुखार है थोड़ा सा। और तू बता, तेरी तबीयत कैसी है? बस कुछ ना पूछे अम्मी, कल रात फिर अब्दुल्ला से मेरी लड़ाई हुई। अब क्या कह दिया उस कमबख्त ने मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, बस मैं उसे यही कह रही थी कि हानिया और अमना बड़ी हो रही है, उनको स्कूल भेज देते हैं। हेलो हेलो नाजिश बेटी। जी अम्मी। नाजिश बेटी, और क्या कहा उसने? मेरे हिस्से की जमीन के कागजात मांग रहा था। कह रहा था कल तक कागजात ना आए तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। तू फिक्र न कर, मैं आज ही तेरे भाई उमर को भेजती हूँ, वो उससे बात करेगा। ठीक है अम्मी। तो नाज़रीन, नाजिश अपना दुख दर्द अपनी माँ कुलसुम को सुना चुकी थी। नाजिश की माँ भी परेशान हो गई थी और उसने नाजिश की तरफ नाजिश के भाई उमर को भेजने का कहा था, जिससे नाजिश को थोड़ा बहुत हौसला हो गया। मगर क्या नाजिश के भाई उमर का नाजिश की तरफ आना दुरुस्त साबित हुआ या फिर नाजिश के लिए मज़ीद ज़हमत साबित हुआ? नाजिश के शौहर अब्दुल्ला ने नाजिश के भाई उमर से कैसा बर्ताव किया? अब्दुल्ला पर नाजिश के भाई उमर का घर आने से क्या असर हुआ, जानेंगे आप आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि अब्दुल्ला अपनी बीवी नाजिश और 2 बेटियों से किस कदर नारवा सलूक करता है। बेटे की ख्वाहिश में अपनी बेटियों के हक तलफी करता रहता है, जिससे तंग आकर नाजिश अपनी माँ को सारा माजरा बयान कर देती है और नाजिश की माँ उसके भाई उमर को नाजिश के घर भेजने का कहती है ताकि उमर नाजिश के घर जाकर उसके शौहर अब्दुल्ला से बात करे। अब देखना यह है कि क्या उमर के बात करने पर नाजिश के शौहर अब्दुल्ला के रवैये में तब्दीली आती है या नहीं। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, रोज रोज की टेंशन से मैं तंग आ गई। तुम टेंशन नहीं लो, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। शादी के शुरू में मैं अकेली थी, इस शख्स के जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ, मगर अब मेरी 2 बेटियां हैं। रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। घर में तमाम राशन खत्म होने वाला है, ये शख्स 1 रुपया तक नहीं देता। तो तुम भी पढ़ी लिखी हो, कोई ना कोई नौकरी कर लो। 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ, वो मानता ही नहीं। चलो अब्दुल्ला भाई को आने दो, मैं उनसे खुद बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे बात करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर है, अपने भाई को क्यों बुलाया तुमने? वो दरअसल अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। हाँ बोल, क्या बात है? मुझे नाजिश आपी कुछ दिन से काफ़ी परेशान लग रही है। अच्छा, क्या कहती है ये? कह रही है कि मैं नौकरी करना चाह रही हूँ। और क्या कहती है? देखिए अब्दुल्ला भाई, बेटे और बेटियां पैदा करना औरत के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह पाक की देन है, वो जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे ना दे। बस, इससे ज्यादा एक लफ्ज भी और ना बोलना। बहुत सुन ली है बकबक तुम्हारी। और तुम चाहती नहीं कि तुम्हारा घर बसे, इसीलिए सारी बातें अपने घर में बता देती हो। अगर मैं नौकरी कर लूंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, तुम्हें मजीद पर लग जाएंगे और ये तुम्हारी जुबान जो 2 फुट लंबी है ना, 4 फुट लंबी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए चाह रही थी। और तुम्हारी बेटियां भूखी सोती हैं, तुम नौकरी का बहाना करके अपनी अय्याशी करना चाहती हो। और मैं ये तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। देख लेना, तुम्हारी यही ज़हनियत एक दिन बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। अपना मुंह बंद कर लो। बस अब्दुल्ला भाई, मैं आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इतना सोच लीजिएगा कि बेटियों के हकूक बहुत होते हैं। ओए, बस कर। पता है तू यहाँ पे सर झुका के क्यों बैठा हुआ है? अपनी बहन की वजह से। और मैं अपनी बेटियों की वजह से किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, समझे? नसीब की बात है अब्दुल्ला भाई। और वैसे भी हमारे मुआशरे का दस्तूर ही है कि दामाद के सामने आंखें और सर नहीं उठाया जाता। और आप जैसे लोगों को जब इज्जत रास ना हो तो वो घर में बेगम और घर वालों को तिगनी का नाच नचाते हैं। बहुत हो गया उमर, अब चल यहाँ से। मैंने कल भी तेरी बहन को कहा था कि मुझे इसकी जो जायदाद है ना, उसके कागज चाहिए। जाके उनका बंदोबस्त कर। अगर उनका बंदोबस्त नहीं किया ना तो तुम्हारी बहन और भांजियां कल तुम्हारे घर में होंगी, समझे? चल जा यहाँ से अब। और तू क्या इसको बुला के मुझ पे रोक डालना चाहती हो? ये मत भूलो, बेगम हो मेरी, और मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा मैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़की वालों की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने दामाद बहनोई की इज्जत में कमी ना लाएं। नाजिश और उसकी बेटियों पर उसके शौहर की जानिब से इस कदर सफाकियत करने के बावजूद नाजिश के भाई उमर ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो अपने बहनोई अब्दुल्ला से इज्जत के साथ पेश आए, मगर अब्दुल्ला ने नाजिश के भाई उमर को जलील कर दिया। अब उसके बाद उमर का क्या रद्द-ए-अमल होता वो भी जानेंगे, मगर पहले उस शख्स का पता लगाते हैं जो कि नाजिश के शौहर अब्दुल्ला को मुसलसल उकसाता रहा। आइए देखते हैं। अच्छा छोड़ सारी बातें, इस बार फिर खुशखबरी दे रहा है ना तू? क्या मतलब है भाई? मतलब तो यार हमारी नस्ल आगे बढ़ रही है कि नहीं? पता नहीं भाईजान,
अगर इस दफा भी नाजिश के यहाँ बेटी पैदा हुई ना तो मैं तो पक्का उसे छोड़। ये क्या पागलों वाली बात कर रहा है। लेकिन एक बात है, वो क्या भाईजान? उसको तलाक देने से पहले ना उसकी सारी ज़मीन अपने नाम जरूर करवा लेना। ये तो मैं ज़रूर करूँगा भाई। वैसे अब्दुल्ला यार, हमारे भी क्या नसीब है। तेरी 2 औलादें हुई और दोनों बेटियां, और मेरी तो 4 बेटियां थी यार, 4 बेटियां। आपकी तो जान छूटी भाईजान। वो आपकी बेगम वो 4 बेटियों की परवरिश कर रही होगी। बहुत अच्छा किया आपने तलाक देकर। ओए वो तो ठीक है, उसकी वजह यह थी कि मैं तेरी तरह निकम्मा नहीं हूँ। इस पूरे अरसे में ना धीरे धीरे उसकी सारी ज़मीन मैंने अपने नाम करवा ली थी। और एक तू है, 9 साल हो गए, एक मरला ज़मीन अपने नाम नहीं करवा सका तू। ओ भाईजान, सब्र का फल मीठा होता है। ओए सब्र का फल मीठा होता है, सुस्ती और काहिल का जहरीला होता है, जहरीला। वो छोड़ें भाईजान, मैंने एक बात और करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या बात थी? वो नाजिश कह रही थी कि मैंने नौकरी करनी है। तो क्या कह तूने उसे? मना कर दिया है मैंने। क्यों? 4 पैसे कमाने लग गई ना तो उसके पर निकल आएंगे, वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। पागलपन ना कर। ओए कहीं नहीं जाती वो, और इसमें तेरा ही फायदा है। वो कैसे भाईजान? अब्दुल्ला, वो नौकरी के लिए बाहर जाएगी तो जो पैसा कमा के घर लाएगी उसे इस्तेमाल कौन करेगा? क्या समझा? दैट्स गुड भाईजान, वेरी गुड। नाज़रीन, टूटे और ख़राब हुए ताल्लुकात को बहाल करना, जो रिश्तेदार रूठे हुए हैं उनकी आपस में सुलह करवाना एक अजीम काम है। अल्लाह ताला ईद वाले दिन भी उस शख्स को माफ़ नहीं करता जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करता है। ये लीजिए जी। हाँ तो कल तुम नौकरी का कह रही थी, जी क्या इरादा है फिर? मैं तो बस बेटियों के लिए कह रही थी। हाँ तो ठीक है, कल तुम पता कर लो नौकरी का। आप सच कह रहे हैं? लेकिन एक बात याद रखना, जो जायदाद तुम्हारे नाम है उसके कागजात मेरे नाम होने चाहिए। अब खामोश क्यों हो गई हो? कुछ नहीं। मैंने कहा जो जायदाद तुम्हारे नाम है ना वो मुझे हर सूरत में चाहिए। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं? मैं जायदाद की बात कर रहा हूँ। वो ज़मीन मैं भी आपके नाम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें मेरी बड़ी बहन तायरा का बीज है। और ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी पहले नहीं पता थी ये बात, कल ही अम्मी ने फ़ोन पे बताई है। जैसे ही वो ज़मीन का हिस्सा मुझे दे देगी मैं आपके नाम कर दूँगी। तो फिर जल्दी से पता करो और ज़मीन मेरे नाम लगवाओ, समझ आई? मैं कल नौकरी का पता करूँगी। नाजिश बहुत खुश थी कि उसका शौहर अब्दुल्ला पहले से सुधर गया है। अब्दुल्ला ने नाजिश को नौकरी करने की इजाज़त भी दी थी, मगर अब्दुल्ला ने ये इजाज़त भी नाजिश की कमाई के लालच में दी। नाजिश ने उस दिखावे को भी मिनवन तस्लीम कर लिया कि झूठी सही उसके शौहर की ज़ुबान पर थोड़ा नरम लहजा तो आया, मगर उसके बाद क्या हुआ आइए देखते हैं।
रहे हो बेटा? तुम लोगों ने ये चीजें कहाँ से ली? अब्बू ने लेके दी हैं ये चीजें। क्या तुम सच कह रही हो? जी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे खामन को अपनी बेटियों के बारे में अच्छा सोचने की तौफीक बख्शी। नाजिश के शौहर अब्दुल्ला ने अपनी दोनों बेटियों पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। नाजिश ने शौहर के इस रवैये पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नाजिश का थोड़ा बहुत जहनी दबाव भी कम हुआ, मगर अब्दुल्ला को लालच था कि नाजिश ज़मीन उसके नाम कर देगी। अब्दुल्ला अब भी दिल से नाजिश के साथ नहीं चल रहा था, बल्कि मुनाफिकत कर रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 6 माह का अरसा गुजर गया। 6 माह बाद नाजिश के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश होती है। उस बच्चे की पैदाइश अब्दुल्ला और नाजिश के ताल्लुकात पर कैसा असर डालती है, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला और नाजिश के यहाँ पैदा होने वाली नई औलाद की। वो नई औलाद रहमत थी या नेमत, और नाजिश की ज़िंदगी पर उसे क्या असरात पड़ते हैं। मगर यहाँ सगा भाई अपने ही छोटे भाई अब्दुल्ला को उसकी बीवी नाजिश और मासूम बेटियों के बारे में क्या कह रहा था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे नसीब में क्यों ये बेटियों वाली जलालत हमारे मुकद्दर में क्यों लिखी गई है? नाजिश ने फिर तीसरी बेटी पैदा कर ली है। बेटा क्यों नहीं हुआ? हमारी नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और मेरी बीवी बेटी पे बेटी पैदा किए जा रही है। मुझे डर है कि वो कल को जवान होकर मेरे सर में जूते ना मरवा दे। तो जलालत से डर रहा हूं। तो और क्या, सच कह रहा है तू। मेरी बड़ी बेटी जब जवान हुई थी और मैंने गली में लड़कों का आना जाना देखा था ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये जलालत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक 3 दिन बाद मैंने तेरी भाभी को तलाक दे दी थी। तो मैं तो तलाक भी नहीं दे सकता भाईजान। तलाक नहीं दे सकता? पर वो क्यों? वो 1-2 दफा बात की है मैंने। तो नाजिश कहती है कि उसकी आधी जायदाद में उसकी बहन का हिस्सा है। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है वो। एक अरसा हो गया उसने अपना हिस्सा उसको माफ कर दिया। अकेली वारिस है वो पूरी जायदाद की, अकेली वारिस। इस औरत की ये जुर्रत मेरे साथ झूठ बोल रही है। मैं भी देखता हूं उससे। बैठ जा, पूछता हूं उससे। अभी तुझे 2 माह सब्र करना पड़ेगा, पूरे 2 माह। समझ आई कि नहीं? ओए अभी तो उसकी बेटी पैदा हुई है, कहीं आ जा नहीं सकती, दफ्तरों के बड़े चक्कर लगते हैं। सही कह रहे हैं। या मेरे अल्लाह, तूने तो इस बार भी मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, मगर मेरे मालिक, तेरे ये बंदे तेरी इस रहमत को मेरे लिए ज़हमत बना रहे हैं। तू बड़ा रहमान है, मगर मेरा शौहर तेरी इस रहमत को समझने से कासिर है। हालांकि तू कहता है जिस बाप के घर बेटी पैदा होती है मैं खुद इसका बाजू बन जाता हूँ, मगर मेरा खामद ना तो कोई काम काज करता है और ना ही अपनी बेटियों से मोहब्बत करता है। मैं मानती हूँ बेटा भी तेरी नेमत है, मगर तूने बेटी को भी वो हर सलाहियत अता की है जिससे वो दुनिया में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। मेरा शौहर खुद तो अनपढ़ है, मगर वो बेटियों को भी पढ़ने नहीं दे रहा। क्या ये जाहिलियत नहीं है? या मेरे मौला, तू ही बता, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ, किसके दर को खटखटाऊँ? मेरा शौहर तो मेरी बच्चियों को कबूल ही नहीं कर रहा, मुझसे मेरे हिस्से की ज़मीन भी छीनना चाहता है, मुझे बात बात पर मारता है। मेरी बेटियों को बाप की ज़रूरत है, मगर वो बेचारी बाप के होते हुए बाप की शफकत से महरूम है।
मैं अपनी बच्चियों के लिए 4 पैसे कमा कर लाती हूँ, वो भी मुझसे छीन लेता है। और मेरी बेटी आमना, हानिया और ये पैदा होने वाली बच्ची जिसका अभी नाम तक नहीं रखा, इनको तो पता भी नहीं कि ज़माने में आज भी कितनी जाहलियत है। इनको क्या पता कि एक औरत को ज़िंदगी गुजारने के लिए किन पहाड़ों जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये फूल सी मासूम बच्चियाँ जो दिन में कितने ही ख्वाब बुनती हैं और फिर शाम को थक हार कर सो जाती हैं, इनका क्या कसूर है? मेरे मौला, इनको तूने ही पैदा किया है, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। मेरे शौहर को कौन समझाए कि वो जैसा बेटियों के बारे में सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो बेटियों को प्यार करे तो ये बेटों से बढ़कर अपने बाप को प्यार देंगी, इसके कदम के साथ कदम मिलाएंगी। मैं कहाँ जाऊँ, किसका दर खटखटाऊँ? अगर मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। पता नहीं अब मेरा शौहर मेरे साथ क्या करेगा। मेरे मालिक, मैं औरत हूँ और हर हाल में यही कोशिश करती हूँ कि अपना घर बचा लूँ, क्योंकि तलाक याफ्ता औरतों को ये मुआशरा इज्जत नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। नाजिश के हाथ तीसरी बेटी की पैदाइश ने उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन कर दी थी। नाजिश का शौहर अब्दुल्ला और उसके जेठ ताबिश को नाजिश के हाथ तीसरी बेटी की पैदाइश पर बहुत दुख हुआ था। अब्दुल्ला के जहन में सफाकियत ने फिर से जन्म ले लिया। अब्दुल्ला अपनी तीसरी बेटी को भी तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भाई के उकसाने पर मज़ीद आग बगोला हो गया था। अब्दुल्ला नाजिश को बार बार तलाक की धमकी दे रहा था और बेटियों को घर से निकालना भी चाह रहा था। बिलाखिर अब्दुल्ला ने नाजिश के साथ वो हरकत की जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। अब्दुल्ला, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, इसकी दवाई ला दे। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर इस बार बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुमने फिर भी बेटी पैदा की। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर तीसरी भी बेटी ही पैदा हुई है? कसूर तेरा ही है ना। मेरी शादी तेरे साथ होती और ना ये बेटियों पे बेटियां पैदा होती। औलाद जो भी हो अल्लाह की तरफ से होती है और औलाद मर्द का नसीब होती है, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा। इसका मतलब है कि तुम मुझे बदनसीब कह रही हो? बदनसीब तो मैं हूँ जो आज तक आपको बेटी की अजमत नहीं समझा पाया। तो फिर मैं तुम्हें तलाक नहीं खुदारा, ये लफ्ज अपनी जुबान पर भी मत लाइएगा। अगर तुम चाहती हो कि मेरी जुबान पे ये लफ्ज तलाक ना आए तो फिर अपनी सारी जायदाद जो है ना वो मेरे नाम कर दो। वो तो मैं कभी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, तुम्हें जमीन की पड़ी हुई है। तेरी बेटी मरती है तो मरे, मुझे शाम तक जमीन के कागजात चाहिए, बस। हेलो उमर। हाँ बहना, कैसी हो? और मेरी सबसे छोटी भांजी कैसी है? हाल छोड़ो, तुम मेरा काम करो। जी बोलो। वो जमीन के कागज लेकर तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। खैर तो है, कागज क्या करने हैं? अब्दुल्ला मुझे बहुत तंग कर रहा है, बार बार कह रहा है कि ज़मीन मेरे नाम कर दो। मैं सोच रही हूँ कि ज़मीन उसके नाम करके टेंशन से जान छुड़वा लूँ अपनी। बहना, वो ज़मीन आपकी ही है, जब मर्जी चाहे आप कागजात ले लेना, लेकिन वो ज़मीन अब्दुल्ला के नाम मत करना, वरना कल को तुम्हारी तीनों बेटियाँ कहाँ जाएंगी? अगर मैंने ज़मीन उसके नाम नहीं की तो कहीं वो मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुँचा दे। तुम बस वो कागज़ लेके जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ठीक है बहना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ले आता हूँ कागजात।
अब्दुल्ला ने तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद नाजिश की ज़िंदगी तंग कर रखी थी। नाजिश ने अपने शौहर अब्दुल्ला की धमकियों से डरते हुए ये फैसला कर लिया था कि नाजिश अपनी ज़मीन अब्दुल्ला के नाम कर देगी और उमर के मना करने के बावजूद नाजिश बज़िद थी कि वो ज़मीन अपने शौहर अब्दुल्ला को देकर अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात का खात्मा करेगी। मगर उसे क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला था। क्या उमर नाजिश की ज़मीन के कागजात नाजिश को पहुंचाने आएगा? अब्दुल्ला का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये सब जानेंगे आप आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़िन, किस तरह नाजिश ने अपने शौहर अब्दुल्ला की हरकतों से दिलबर्दाश्ता होकर उसे अपने हिस्से की ज़मीन देने का वादा किया और अपने भाई उमर को ज़मीन के कागजात लाने का कहा। उसके बाद क्या हुआ, इस जुर्म को अंजाम किस तरह दिया गया, हम आपको वो भी दिखाएंगे। मगर पहले देखें कि मकतूरा के भाई उमर का बयान क्या है। ये जो झगड़ा हुआ है ना, ये आजकल का नहीं है। जब से इन दोनों की शादी हुई थी, मेरे बहनोई वो मेरी बहन से हमेशा लड़ते रहते थे। कभी कि लड़की पैदा नहीं करो, लड़का पैदा करो, और दूसरी कि अपने माँ बाप से जो मिल्कियत है, जो हिस्सा है वो लो। और तीसरी बात ये कि मैं तुम्हें हर रोज़ वो ये कहता था कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फिर भी हमने अपने बड़ों के बीच में बैठकर, उनके बड़ों को बुलाया, अपने बड़ों के बीच में बैठकर हमने ये फ़ैसला किया कि अब आज से जो ये मसला हो रहा है ना, ये नहीं होगा। उसने कसम खाई। फिर उसके बाद ये हमारी बहन अपने घर गई, अपने मायके गई, तो मैंने उनको एक दोस्त की रेफ़र उनको अपनी एक बैंक में जॉब लेकर दी। तो उसमें ये मसला हुआ कि वो कभी हाँ करता जॉब के लिए, कभी ना करता। जब उसने, लड़की ने कहा कि यार मैं एक मतलब कि अपने घर वालों को, अपने हाउस होल्ड को, अपने जो बच्चे हैं उनको मैं सपोर्ट करने जा रही हूँ, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं जॉब करूँ, तो फिर भी उसने रोका। जब बहुत मनाने के बाद जब उसने हाँ की, तो वो अगले हफ्ते जो 1 जून से वो लड़की गई है, मेरी बहन गई है जो एक बैंक है वहाँ पे प्राइवेट जॉब करने के लिए। फिर यही मसले कि सारी पगार मुझे दोगी, सारी पे मुझे दोगी। जब मैं आज अपनी बहन के घर गया, फिर उसने एक सरिया लोहे वाला सरिया, स्टील वाला सरिया लेकर मेरे बाजू में मारा, मेरे सर पे मारा। और फिर जब मैं उसको रोकने की कोशिश की तो फिर उसने वहीं पे मेरी बहन को 1-2 सरिया मारे, जिसकी शायद ही उसकी बच्चियां भी दे रही हैं कि अम्मी को अब्बू ने ऐसे मारा। नाजिश के शौहर अब्दुल्ला ने नाजिश को किस बेदर्दी के साथ उनकी बेटियों के सामने कत्ल किया और नाजिश के भाई उमर ने क्या लायहा अमल अपनाया, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ भाई, क्या फैसला किया तुम? किस बारे में? जमीन के कागजात के बारे में। वो मैं तुम्हें दे भी दूँ, इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद तुम मेरी बेटियों को इंसान समझोगे? देखो, बहाने मत बनाओ, सीधी तरह बताओ मुझे, कागजात मेरे नाम कर रही हो कि नहीं? वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। जाओ, जो करना है कर लो। जब से शादी हुई है जीना हराम कर दिया। तुम्हारा तो बाप भी देगा तुम। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ चलिए, वो मेरी बहन को मार देगा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरा नाम उमर है। ठीक है, तुम हौसला करो। तारिक, गाड़ी रेडी करो जल्दी। ओके साहब।
सर ये देखे, ये इस तरह इंसान ने क्या किया सर? इंसान को छोड़ो, मैंने नहीं मारा इसे। और ये तो तुम्हें थाने जाके पता चलेगा। ले जाओ इसे। मैंने कुछ नहीं किया जी। ले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया जी। देखो भी उमर, जो भी हुआ इसका हमें बेहद अफसोस है। बाकी मुलजिम से हम तफ्तीश के बाद आपको कार्रवाई से आगाह करते रहेंगे। उमर, इस बच्चे की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है और उसके साथ इन दोनों छोटी बच्चियों का भी बोझ तुम्हारे ऊपर है। चुप करो मेरे बच्चों, चुप करो। तुम फिक्र ना करो, कानून इसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब्दुल्ला अपनी बीवी नाजिश को कत्ल करके पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। नाजिश की बेटियां उसके भाई उमर के हवाले कर दी गईं। अब्दुल्ला ने बेटे और ज़मीन की लालच में अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया। अब देखना यह है कि क्या अब्दुल्ला एतराफ़ जुर्म करेगा या नहीं। बोलो, तुमने अपनी बीवी को क्यों कत्ल किया? वो तो तुम्हारे 3 बच्चों की माँ थी। मैं बताता हूँ, यही उसका कसूर था जी। उसने 3 बेटियों को जन्म दिया जी। बेटी के नाम से मुझे चिढ़ थी जी, बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया जी। उसने तीसरी बेटी पैदा की और तुमने उसे मार दिया। मुझे माफ कर दे। सर, तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि ये अपनी बीवी के हिस्से की जमीन हथियाना चाहता था। उसने देने से इनकार किया तो इसने उसे मार दिया। ये जमीन का क्या चक्कर है? बोलो। नहीं जी, जमीन का मुझे कोई लालच नहीं था जी। पहले जब उसने तीसरी बेटी पैदा की जी, बस मुझे गुस्सा आ गया जी, मैंने उसे मार दिया। माफ कर दे सर मुझे। शर्म करो बदबख्त आदमी, तुम्हें भी किसी औरत ने पैदा किया है और क्या ही अच्छा था कि वो पैदा होते ही तुम्हें किसी कूड़े के डब्बे में फेंक देती। भाई बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। और ले जाओ इसे और शितराल करो इसकी। फांसी तो इसे होनी ही है। अब्दुल्ला नाम से एक कातिल ने अपनी बीवी को बेटा ना होने पर कत्ल किया है। ये वाक़या हमारे पड़ोस में एक बड़ा डरावना साबित हुआ है। ये जो शोहर था, इसको कहें एक जाहिल कहें या तालीम की कमी कहें या नफ्सियाती मरीज़ कहें, कुछ भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि बेटा देना तो अल्लाह के हाथ में। ये जो वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये जो यमुना जो लड़की थी, जो जिसको अपने शोहर ने जो है वो बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया और ख़ुद तो थाने पेश हुआ। उसकी जो कारण बताए जा रहे हैं, जो उसके रीज़न बताए जा रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसको बेटियों के औलाद थे और उसको बेटा नहीं हो रहा था। उस तनाज़े पे जो है ना वो शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। नाज़रीन, दौर जाहिलियत की तरह आज भी बेटे की पैदाइश को खुशबख्ती और बेटी की पैदाइश को नहूसत से ताबीर किया जाता है। अहले इल्म के घरानों में ये हालात आज भी देखे जाते हैं कि बेटी के साथ तज़लील का रवैया, ना कदरी, बराबरी ना करना। मगर एक अच्छे मुआशरे की तकमील के लिए हमें अपना दिल और दिमाग वसी करके सोचना होगा। अब्दुल्ला तो अपने अंजाम को पहुंच गया, मगर उसकी बेटियां माँ बाप के साय से महरूम हो गईं। सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।